Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साईराम. आज बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आप बोल सकते हो कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में. क्योंकि जब ये वीडियो मैंने डाला था, मतलब इस टॉपिक के ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था, तब भी मुझे काफ़ी सारे पर्सनल मैसेजेस एज वेल एज कमेंट्स में भी रिसीव्ड हुए. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों. नेगेटिव भी हुए ऑब्वियसली, है ना, लेकिन मैं पूरा कुछ सस्पेंस क्रिएट ना करते पूरी बात बता देती हूँ. सो ये टॉपिक है. मैंने जो पहले वीडियो डाला था वो था शाकाहार या मांसाहार के बारे में, है ना. नॉन वेज फूड को लेके मैंने डाला था. अब देखिए, मैं पहले ही अभी ये बात क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे हम ना ही कोई रिलीजन की बात करते हैं, ना ही कोई कास्ट की बात करते हैं, ना ही कोई पर्टिकुलर संप्रदाय की बात करते हैं. ओके. ना ही कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. कुछ नहीं बात करते हैं. सिर्फ और सिर्फ बाबा की और बाबा की भक्ति की ही बात करते हैं. ओके. तो कभी भी कोई भी इस तरह से नेगेटिव चीज़ अपने दिमाग में मत लाइएगा. ओके. क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए ना मुझे पर्टिकुलर कुछ स्टेटमेंट या फिर कुछ बताना पड़ता है. जैसे नॉर्थ हो गया या फिर साउथ हो गया, इस तरह से कुछ. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग अच्छे हैं, ये लोग बुरे हैं, या फिर ये क्या बोलते हैं, ये भगवान जी अच्छे हैं, ये भगवान जी अच्छे नहीं है, या फिर ये धर्म अच्छा है, ये धर्म अच्छा नहीं है. वैसा कुछ भी नहीं. ओके. क्योंकि जैसे हम यहाँ बाबा की बातें करते हैं तो बाबा ही सर्वधर्म को मानते हैं. बाबा बोलते हैं सबका मालिक एक. तो हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे. तो ये मेरा आज से लेके चाहे कोई भी वीडियो हो, मैं कुछ भी बोलूँ तो उसके रिगार्डिंग यही कंक्लूज़न होगा कि मैं ना ही और मैं ये सारी चीज़ों में नहीं पढ़ती हूँ. ठीक है. कास्टिज़म, फिर धर्म की बात हो गई, फिर रिलीजन की बात हो गई, ये सब में मैं नहीं पढ़ती हूँ. कौन हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं जो मुस्लिम्स भी हैं, फिर क्रिश्चियंस भी हैं, जैन भी हैं. ठीक है. और साउथ से भी हैं बहुत सारे. अभी तो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे काफ़ी धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स नहीं, फ्रेंड्स बन गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं फैमिली मेम्बर तो बोलती हूँ, लेकिन अच्छे खासे फ्रेंड्स बन चुके हैं. राइट. जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे बारे में जो मुझे पता नहीं है और वो लोग मुझे भेजते हैं. वो मैं लीला शेयर करूँगी. वो भी बाबा की लीला है इसलिए. ओके. सो आज पर्टिकुलरली इस मैटर पे बाबा के मछली खाने की बात. ठीक है. और ये मैं पहले से ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैं ये स्टेटमेंट बोली थी ना प्रीवियस वीडियो में, जैसे गुजराती और मराठी पोथी के बारे में, तो यहाँ पे लैंग्वेज बार आया क्योंकि मैं गुजराती मराठी बोली थी, है ना. तो इसकी वजह से हो सकता है, मतलब जिन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज, उन्होंने कमेंट में नहीं डाला ऑब्वियसली, उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया था, तो उसके अकॉर्डिंग बोल दो. ठीक है. तो मैंने उनको भी पूरा इलेबरेट किया. उनको शायद पहले ये लगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो गलत है, या फिर मैं इस तरह से लैंग्वेजेस बोल रही हूँ और बाबा तो सारी लैंग्वेज, मतलब जो भी था उनका थिंकिंग ये था. तो वो बात को किसी और ट्रैक पे ले जा रहे थे. मैंने उनको जो रियलिटी थी वो बताई थी और उसके अकॉर्डिंग मेरे जो व्यूज़ थे वो बताए थे. तो मैं हमेशा चैनल पे मेरे जो व्यू होते हैं या फिर मेरा क्या सोचना है उस मैटर पे वो मैं बताती हूँ. आपको फॉलो करना है कीजिए, आपको नहीं करना है मत कीजिए. बहुत सिंपल. ऐसा कोई थोड़ी है कि और देखो, सबसे पहली बात, ना ही मैं इतनी कोई ज्ञानी या फिर संत या फिर व्यासपीठ पे बैठने वाली कोई जैसे होता है ना कोई सिद्ध संत या ऐसा कुछ होता है, वैसा कुछ भी नहीं हूँ. मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, एकदम नॉर्मल. ठीक है. और मैं बहुत, मतलब मुझे तो वैसे ही रहना पसंद है. सिर्फ ये है कि मुझे बाबा इस प्लेटफॉर्म पे या फिर आप लोगों के सामने वो लाए हैं, तो मैं अपनी ओर से अपना 100% देने का प्रयास करती हूँ. दैट्स इट. ओके. और जो मुझे पता है मैं सब सारी चीज़ें उलट देती हूँ आपको, मतलब सारी चीज़ें आपके सामने डाल देती हूँ, मतलब बता देती हूँ जो जो मुझे पता होता है. ये मेरा इंटेंशन होता है. बाकी जैसे होता है ना कि हर किसी का लेवल अलग अलग होता है सोचने का, तो कोई अपने हिसाब से फिर बातें बना लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं कर सकती. मैं अपनी ओर से नहीं कर सकती बिकॉज आप सभी को पता है, हर किसी ने अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी ओर से देखा ही होगा कि बाबा को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. कुछ लोग बोलते हैं वो मुसलमान है, वो ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या. ठीक है. लेकिन हमें भी उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उनसे मतलब वो बातों से. ठीक है. बाबा से तो डेफिनेटली पड़ता है. ओके. तो जो सच्चे साईं भक्त है ना, उनको ये सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो मुझे भी ये सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ओके. मैं जो रियलिटी है, मैं जो समझती हूँ, मैं वो आप लोगों के सामने डिलीवर करती हूँ और उसके चलते ही मैं ये सारी बातें बोलती हूँ. सो अगेन उस टॉपिक पे जाते हैं, या फिर उस वीडियो पे जैसे मैंने बताया था कि बाबा नॉनवेज नहीं खाते थे. ऑब्वियसली नहीं खाते थे, ये कंफर्म है. ओके.
मुझे किसी ने पर्सनल में मैसेज कमेंट में भी किसी ने भेजा है, ठीक है, और उन्होंने बताया था कि आप चाहो तो मैं उसका फ़ोटो भेज सकती हूँ। ओके, ये भी उन्होंने लिखा हुआ है कमेंट में। तो क्योंकि मैंने देखो हिंदी मैंने पढ़ा ही नहीं, एक ही बार पढ़ा है, पढ़ा नहीं ऐसा नहीं बोल सकती, मैंने डेफिनेटली पढ़ा है लेकिन एक ही बार पढ़ा है। और उस टाइम पे पता नहीं, मैंने तो ये नहीं पढ़ा क्योंकि बहुत साल पहले पढ़ा था। तो हो सकता है ये एडिशंस जब नई नई बनती है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता होगा शायद, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट आया है। अदरवाइज़ मैंने जो पोथी पढ़ी थी उसमें नहीं लिखा था कि बाबा मछली खाते थे। लेकिन अगेन उन्होंने उन्होंने मुझे खैर फ़ोटो नहीं भेजा, लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल फॉर अदिति कि अदिति एक साईं डिवोटी है, हमारी फैमिली मेम्बर है। तो उन्होंने मुझे मतलब पर्सनली मैसेज भेजा जब ये वो वाला वीडियो रिलीज़ हुआ उसके दूसरे या तीसरे दिन। तो वो बोलती थी कि दीदी साईं सच्चरित्र में ये स्टेटमेंट है, उन्होंने अंडरलाइन करके भी वो मुझे भेजा था। मैंने उनको बोला आप कौन सी पोथी पढ़ रहे हो, वो देखो पहले संस्थान की है क्या, शिरडी साईं बाबा संस्थान से है तो ही पढ़ो, अदरवाइज़ बाहर की कोई भी पोथी या कहीं से भी ली हुई पोथी मत पढ़ो, बाकी कोई भी पब्लिकेशन की। तो वो भी कंफर्म हुआ कि नहीं, वो पोथी संस्थान की ही थी, शिरडी साईं बाबा संस्थान की जो रेड कलर की पोथी होती है जिसमें बाबा के येलो वस्त्र है और ब्लू कलर का बाबा ने शॉल डाल रखा है, वो वाला फ़ोटो था। तो ऑब्वियसली उसने फ़ोटो भी, जब उन्होंने फ़ोटो भी भेजा सॉरी, तो वो फ़ोटो पे डेफिनेटली वही संस्थान का ही, शिरडी साईं बाबा संस्थान का ही नाम था। तो मैंने बोला पोथी भी सही है और लिखा है, क्योंकि उन्होंने अंडरलाइन करके मुझे वो पिक्चर भी भेजा। तो ये दोनों मेरे पास प्रूफ थे। अब कंफर्मेशन की बात आई, राइट, क्योंकि आपको पता है कि ये डाउट है और बहुत सारे भक्तों ने ये सब पढ़ा, जो भी हिंदी पोथी पढ़ते हैं उन लोगों ने ही पढ़ा होगा। तो फिर मैंने ये फाइनली इसके लिए मैंने शिरडी में गुरुजी को कॉल किया। ओके, उनको मैंने ये सारे फ़ोटोज़ वगैरह सब जो भी था वो भिजवाया, और काफ़ी 4-5 फ़ोटो, मतलब मेरे तो लंबा लंबा थोड़ा कन्वर्सेशन होता है। तो फिर गुरुजी ने वो पढ़ते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली ये होता है ना बहुत लंबे मैसेजेस होते हैं तो कोई नहीं पढ़ता है, तो उन्होंने फिर मुझे सामने से कॉल किया और उस टाइम संध्या आरती का टाइम था और मेरे घर पे शिरडी में बाबा की संध्या आरती चल रही थी। मतलब शिरडी में जो आरती चल रही थी वो घर पे भी चल रही थी। उसी टाइम गुरुजी का कॉल आया और फिर उन्होंने मुझे पूछा कि बताइए आप क्या बोलना चाहते हो। मैंने पढ़े नहीं आपके मैसेज, क्योंकि इतने लंबा इतना सब कुछ लिखा था, मैंने वॉइस नोट भी भेजे थे, लेकिन फिर भी क्योंकि वो सीनियर है ऑब्वियसली, तो उनको लगा डायरेक्ट फ़ोन पे बात करने में जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने फिर वो बात उनसे कंफर्म की। क्यों 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 की वो बताती हूँ। सबसे पहले हम सभी को पता है कि बाबा का साईं सच्चरित्र जो है वो जिन्होंने लिखा है हेमाड़ पंतनी जी ने, तो हेमाड़ पंत जी ने उसको ओवी के फॉर्म में लिखा है। ओवी मतलब जैसे कविता होती है ना, जैसे हम मैंने क्योंकि साईं सच्चरित्र को ओवी में किस तरह से पढ़ना है वो मुझे आता ही नहीं है, ठीक है, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं स्तवन मंजरी बोल सकती हूँ। जैसे उसकी 2 लाइन्स पढ़ के बताती हूँ कि ओवी क्या है, वो आपको समझ पा जाओगे। जैसे होता है ना, हे सर्वधारा मयूरेश्वरा सर्वसाक्षी गौरी कुमरा, ये जो हुआ राइमिंग सेंटेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड ओवी, ठीक है। तो इस फॉर्म में बना है साईं सच्चरित्र, सेम इसी टोन में इसी फॉर्म में। ओके, जिस तरह से हम स्तवन मंजरी बोलते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने, शिरडी में तो मराठी में ही होता है। तो हेमाड़पंत जी ने जब लिखा तो वो मराठी में लिखा था। गुरु जी उनका मतलब क्योंकि उनकी देखो संस्थान में इतने टाइम की सर्विस है, ठीक है, और वो बाबा के बहुत ही निकट भक्त हैं, है ना, बाबा की सेवा करते हैं। हमें जहाँ बाबा की मूर्ति को स्पर्श करने का मौका नहीं मिलता, हम बाबा की समाधि पे नहीं चढ़ सकते, लेकिन वो चढ़ते हैं, वो बाबा की मूर्ति को स्पर्श करते हैं। तो डेफिनेटली उनके कर्मास हम लोगों से तो बहुत ही आगे हैं कर्मा के लेवल पे, राइट। तो मैंने डायरेक्टली फिर गुरुजी को ही कॉल किया और मतलब गुरुजी से ही बात हुई हमारी। मैंने सुबह जब उनको वॉइस मैसेज किया था, उनका कोई वॉइस मैसेज या कुछ आया नहीं, शाम को उन्होंने जब कॉल किया तब उन्होंने ये सारी बातें बताई और मैंने उनसे कंफर्म किया कि गुरुजी उसमें मैंने जो आपको फ़ोटो भेजी है ना, वो फ़ोटो में भी है कि हिंदी पोथी में ये स्टेटमेंट है कि बाबा मछली खाते थे। तो आप बताइए, गुजराती पोथी में तो नहीं है, लेकिन आप हिंदी ओबी में पढ़ते हो, जिस फॉर्म में हेमाड़पंत जी ने लिखी है उसी फॉर्म में आप पढ़ते हो, तो आप ज़रा प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लीजिए, कर दीजिए मुझे कि क्या ऐसा कुछ लिखा है मराठी पोथी में। सो डेफिनेटली ही सेड नो, नहीं लिखा है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है, बाबा मछली नहीं खा। उन्होंने इतने अच्छे से और पूरा मुझे उन्होंने समझाया, उन्होंने जो बताया ना वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, और उन्होंने मुझे लिटरली बोला कि आप इस तरह से बोलिए वीडियो में। तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच गुरुजी आपके गाइडेंस के लिए। और आप तो हमारे लिए जैसे बाबा के ब्लेसिंग्स हो सच में, क्योंकि जब हम पर्सनली हम संस्थान में आए भी नहीं थे तब से आपका और हमारा कुछ कनेक्शन है, वो बाबा की लीला से ही है, राइट। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि नहीं, बाबा मछली नहीं खाते थे। जो इंसान प्राणियों से इतना प्यार करता है, आज की तारीख में भी देखो शिरडी में, द्वारका में, चावड़ी में कुत्ते बिल्ली कैसे आते हैं ना, इवन मंदिर परिसर में घूमते हैं। कभी किसी को देखा है किसी संस्थान कर्मचारी को कि कुत्तों को ये करते हुए, मारते हुए या भगाते हुए?
ये बात अलग है कि वो दो कुत्ते अगर आपस में झगड़ते हैं, वैसे तो वो भी नहीं होता, लेकिन मान लीजिए कभी कभार हुआ, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो ये कमेंट करेंगे कि हमने तो देखा है वो कुत्तों को सिक्योरिटी गार्ड क्योंकि मैं बोलती ना, सब लोगों को साथ में लेके चलने में सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। ओके, तो ये था, तो उन्होंने मुझे बताया गुरुजी ने कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बाबा कभी नॉनवेज नहीं खाते थे। लेकिन ये है कि बाबा हर संप्रदाय के लोग बाबा को मानते हैं, है ना। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, देखिए ये सारी चीज़ें भी उन्होंने यही बोला कि कुछ लोग बोलते हैं, शिरडी में नहीं होता है ऐसा कुछ भी, ठीक है। शिरडी में बाबा को कभी नॉनवेज फूड अर्पण नहीं होता है। हालांकि हम सबको पता है कि अब्दुल बाबा जो थे वो बाबा के कितने निकट के भक्त थे, कितने घनिष्ठ भक्त थे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बाबा को शिरडी में समाधि मंदिर में या फिर द्वारका माई चावड़ी में कहीं पे भी प्रसाद में नॉनवेज फूड लाके अर्पण किया हो, किसी ने भी, ठीक है, किसी ने भी नहीं हुआ है आज तक। ओके, तो डेफिनेटली क्योंकि बाबा खाते ही नहीं थे तो कौन अर्पण करेगा। ओके, फिर गुरुजी बोल रहे थे कि वो शायद जिन्होंने ट्रांसलेट किया होगा उनको खाना होगा, तो उन्होंने वो स्टेटमेंट लिख दिया, राइट। और सही बात है उनकी, गुरुजी की, वह गुरुजी भी इस तरह से मजाक करते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने वो बता रहे थे, तो वो तो डेफिनेटली सही बात है कि ऐसे ही मेंशन हुआ है। ओरिजिनल मराठी पोथी में नहीं है, ओरिजिनल गुजराती पोथी में भी ये स्टेटमेंट नहीं है। तो बाबा मछली खाते थे, ये स्टेटमेंट जो साईं सच्चरित्र हिंदी पोथी में जो है, वो अगर आप साईं डिवोटी हो, अगर आपको वो कंक्लूजन, मतलब ये बात अगर आपके दिमाग में पेनिट्रेट करती है, तो आप चाहो तो वो स्टेटमेंट को कट कर सकते हो, क्योंकि वो मराठी पोथी में ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ नहीं है। ओके, और मैंने डायरेक्टली ये बात गुरुजी से ही कंफर्म की है, और वो भी मराठी, क्योंकि वो तो मराठी पोथी ही पढ़ते हैं और ओवी वाली पोथी पढ़ते हैं। ओके, इसलिए तो गुरुजी ने बताया कि मराठी पोथी में ऐसा नहीं लिखा है। अब उन्होंने एडिशनल 2-3 बातें जो मुझे बताई वो मैं बताती हूँ। उन्होंने दूसरी वो बात भी बताई काका साहब वाली, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, शाकाहार मांसाहार वाली वीडियो में, है ना, कि वो बकरा हलाल करने की बात थी। तो उन्होंने भी बताया कि वो बकरा जो मरने वाला था उसको तक हलाल नहीं करने दिया उन्होंने द्वारका में, ठीक है। उसको भी ऐसा, मतलब क्योंकि वैसे बाबा को तो पता होता है ना कि ये तो भी थोड़ी देर बाद मर ही जाने वाला है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं कट करने दिया ना काका साहब। वो सिर्फ उनकी परीक्षा ले रहे थे कि ये अगर मेरा भक्त है, बोल रहा है कि मैं बाबा आपका भक्त हूँ, तो वो काका साहब की सिर्फ परीक्षा ले, बाबा सिर्फ काका साहब की परीक्षा ले रहे थे कि मैं जो बोलता हूँ वो करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। और बाबा ने फिर बाद में उनको वो बकरे को हलाल नहीं करने दिया था। तो बाबा ने ना ही उस टाइम पे बकरे को मंदिर में, मतलब मस्जिद में मार काटा, क्योंकि कुछ लोग गुरुजी को भी ऐसा बोलते थे। ये भी बात गुरुजी ने मुझे बताई कि कुछ लोग ऐसा बोलते थे कि बाबा ने द्वारका में बकरा हलाल किया करवाया था, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट भी गलत है, नहीं करवाया था, पोथी ठीक से पढ़िए, ठीक है। तो सभी पोथी में मेंशन है। और नॉनवेज वाली बात, वो मछली वाली बात गलत है, आप निकाल दीजिए चाहो तो अपने साईं सच्चरित्र से, क्योंकि वो मराठी पोथी में नहीं है। आप चाहो तो रख सकते हो, दैट इज़ अप टू यू, लेकिन पोथी में वो स्टेटमेंट नहीं है। नाउ थर्ड, दूसरी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उन्होंने मुझे बताई थी, और वो थी बाबा की चिलम पीने की बात से। ओके, तो बोलते हैं मेरे पास, जब वो काफ़ी टाइम पहले की बात है, बोलते हैं मुझे कुछ भक्त मिलते हैं, होता है ना ये क्लैशिंग में, जैसे बोलते हैं एनर्जी क्लैशिंग वाली मैटर, तो आ जाती है। तो वो उनको बोल रहे थे कि कुछ मुझे एक भक्त मिले थे बाबा के, अब उनको भक्त कहना भी उचित है, होगा या नहीं होगा वो तो बाबा ही जाने, ठीक है। लेकिन वो उन्होंने तो ऐसे बोला था, कुछ लोग मिले थे उनको जो ऐसा बोल रहे थे कि बाबा भी चिलम पीते थे, ठीक है। तो हम भी अगर बीड़ी या सिगरेट कुछ पिए तो उसमें क्या गलत है। ओके, तो गुरुजी मतलब मुझे भी यही समझा रहे थे। वो बोलते हैं अब बाबा का लेवल थोड़ी है हमारा, हम उस लेवल पे थोड़ी पहुंच सकते हैं। बाबा चिलम पीते थे तो बाबा को आज की तारीख में भी चिलम अर्पण होती है, लेकिन वो कब होती है आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन पालकी में, और वो ही सिर्फ चावड़ी में, है ना, बाकी कहीं पे भी नहीं। अगर आप वो स्टेटमेंट को कंसिडर करो तो उस हिसाब से तो बाबा द्वारका माई में भी बाबा को संस्थान के द्वारा चिलम अर्पण की जाती, और समाधि मंदिर में भी की जाती, लेकिन कहीं पे की जाती है क्या, है ना। थोड़ा अपना जो लॉजिकल माइंड है ना उसको इम्प्लीमेंट करो ये सारी चीज़ों में, स्पेशली बाबा के मैटर में, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही होती है, और वो भी आई थिंक, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस मैटर में, लेकिन मुझे लगता है तब तक बाईजा माँ के जो ये है नेक्स्ट जनरेशन है, वही शायद अर्पण करती है। मुझे इस मैटर में कंफर्म मैं नहीं हूँ, सॉरी, लेकिन कोई एक ही फैमिली है बाबा के टाइम के, जो वही फैमिली के लोग बाबा को चिलम अर्पण करते हैं, बाकी कोई नहीं करते। 99% बाईजा माँ की फैमिली ही है, लेकिन हो सकता है मैं गलत भी हूँ, क्योंकि मुझे इसका कंफर्मेशन नहीं है। ओके, तो ये था चिलम को लेके।
और जब गुरुजी ने बोला कि मुझे जब लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, मैंने उनको यही पूछा, मैं बोला गुरुजी आपने आंसर क्या दिया उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हो सकता है मेरे सामने भी ऐसे लोग आएंगे जो मुझे भी ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो हमें आंसर क्या देना है। सो ही सेड आप उनको बोलो कि बाबा ने तो हाथ करके बारिश को रोक दिया था, आप में ताकत है क्या बारिश को रोकने की। ठीक है, बाबा ने द्वारका माई की अग्नि को बोला था नीचे बैठ जाओ और अग्नि शांत हो गई, आप में ताकत है क्या अग्नि को शांत करने की या पंच महाभूतों पे काबू पाने की। ठीक है, बाबा घोड़े सवार का रूप लेके गए थे चांदोलकर जी के घर पे उनको रामगिर बुआ को पहुंचाने के लिए। आप कर सकते हो क्या किसी का रूप लेके जाके किसी की मदद? नहीं कर सकते। तो बाबा भगवान है और हम इंसान हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजन ही गलत है। ठीक है, कि बाबा तो ये करते थे, बाबा तो चिलम पीते थे तो हम भी सिगरेट पिए, इसमें क्या है। नहीं, बाबा चिलम इसलिए नहीं पीते थे, उनका ना स्पिरिचुअल लेवल हो, मतलब स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे वो करते थे। या फिर जो साईं चरित्र में मेंशन है कि चिलम के पी के बाबा ने किसी क्या बोलते हैं, किसी किसी भक्त का जो दमे की बीमारी थी, अस्थमा का जो डिसीज था उनका, वो क्योर किया था। हम कर सकते हैं क्या? जो लोग करते हैं ना, आज के जो जनरेशन में लोग करते हैं, और या फिर जो ये स्टेटमेंट बोल के सिगरेट या फिर जो भी पीते हैं, वो अपने शौक के लिए पीते हैं। ठीक है, उसमें फिर बाबा को बीच में ले आता है ले आता है कि बाबा भी नशा करते थे। बाबा नशा नहीं करते थे, वो करते थे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है या फिर उनके पीछे उनकी कुछ लीला होती। वो लीलाधर है, हम लीलाधर नहीं है, हम नॉर्मल इंसान हैं। वो अपनी डिशेस खुद से क्योर कर लेते थे, वो अग्नि में हाथ डाल के किसी के बच्चे को बचा लेते थे। हम कर सकते हैं? हम एक उंगली डालेंगे पूरी उंगली जल जाएगी, आप ट्राई करके देखिएगा कभी घर पे। ठीक है, तो जो भी ऐसे लोग बोलेगा या फिर जो ऐसे स्टेटमेंट बोले कि बाबा तो करते थे तो हम भी कर सकते हैं, उनको बोलिए फिर मुझे मुझे तो गुरु जी ने ये सारी बातें बताई, मैं आपको वही डिलीवर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये 100% गलत चीज़ है। बाबा के जैसा बनना है तो जो बाबा अच्छा करते थे ना, वो इम्प्लीमेंट करो। अपने व्यसन या फिर अपनी कुटेव को, हम गुजराती में उसको कुटेव बोलते हैं, या फिर बैड हैबिट्स जो है, उसको बाबा का नाम लेके उसको ओवरकम, मतलब उसके ऊपर ना थप्पा मत लगाओ। ठीक है, वो आप करते हो, आप करो, आपको करना है करो, कोई मतलब नहीं है किसी को। लेकिन प्लीज़ वो उन सबको बाबा के नाम या फिर बाबा का स्टेटमेंट या फिर बाबा का साईं सच्चरित्र को बीच में ला के फिर उन सबका सहारा मत लो, वो तो एकदम 100% गलत है। ओके, आप कीजिए, आपको करना है कीजिए, नॉनवेज खाना है खाइए, मना नहीं, मना थोड़ी है, कोई थोड़ी मना करता है, मैं भी मना नहीं करती, कोई मना नहीं करता है, वो तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। ठीक है, लेकिन मुझे ना सिस्टर शिवानी का एक डायलॉग, मतलब मैं तो उसको डायलॉग ही बोलूँगी ऑब्वियसली, वो तो खैर वो कोई टीवी एक्ट्रेस या फिर ये नहीं है। ओके, शी इज़ अ स्पिरिचुअल मेंटर। तो वो तो स्टेटमेंट उनका एक मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, और वो स्टेटमेंट हमने सुना था आई थिंक आस्था पे या संस्कार पे। वो जो सुरेश सुरेश कौन, सुरेश ओबेरॉय जी, उनके साथ जब उनका कन्वर्सेशन आता था ना आरती से पहले, क्योंकि पहले 10:30 बजे आरती होती थी, तो 10 बजे संस्कार पे ही 99% आता था। तो संस्कार चैनल पे 10 बजे से लेके 10:30 बजे हम लोग पहले ये सुनते और 10:30 बजे बाबा की आरती सुनते थे। तो उस टाइम पे कभी मतलब ये टॉपिक निकला था, तब उन्होंने बताया था। तो सिस्टर शिवानी का वो स्टेटमेंट मेरे दिमाग में इतना अच्छा फिक्स हो चुका था। शी सेड कि हमारा पेट है कि कब्रिस्तान। ठीक है, तो मतलब वो इतना आपने भी कभी फील किया होगा ना ये चीज़, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एकदम से हमें हम एकदम से ऐसे लग जाती है ना। तो बस उस टाइम पे हाँ यही लगा कि हाँ यार ये तो सही बोल रही है, मतलब पेट है कि कब्रिस्तान की जिसमें हम मांस के टुकड़े डालते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मेरा कोई ये मतलब नहीं है कि आप लोग छोड़ दीजिए, आपको खाना ही खाइए। मैं सिर्फ जो मेरा व्यू है या फिर मैंने जिनसे ये थॉट के लिए जो काउंटर जो होता है या फिर काउंटर स्टेटमेंट जो होता है, वो जो मैंने सुना, मैं आपको बोल रही हूँ। ओके, आप चाहो तो उनकी वीडियोस देखिएगा। इस वीडियो देखने के बाद आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। सिस्टर शिवानी ने बहुत ही अच्छे से समझाती है ये एनर्जी लेवल वाली बात, और मैंने तो खैर ये ऑफिशियली पढ़ा है, तो मुझे तो ये पता है, राइट। और स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। ओके, हम जैसे माता रानी की आरती में भी बोलते हैं ना, अणु अणु में वास करो, कण कण में वास करो, मतलब भगवान जी हर जगह पे, वो यही है। ठीक है, तो हर प्राणी में जब है बाबा, हर हर प्राणी में है, तो बाबा किस तरह से ये मतलब मछली खाना, ये पता नहीं किसने स्टेटमेंट लिखा है। इसीलिए मैं ना प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं कोई और लैंग्वेज में नहीं पढ़ती हूँ। और मुझे गुजराती, मैं ज़्यादा बुक्स भी नहीं पढ़ती हूँ। मुझे अभी कुछ दिनों पहले भी किसी ने पूछा था कि आप कोई पूजा पाठ बता दीजिए, ये बता दीजिए। तो मैं इसीलिए ज़्यादा, मैं देखिए मैं जो करती हूँ मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी हूँ। ठीक है, चैनल पे सारी चीज़ें जो मैं पर्सनली परफॉर्म करती हूँ, साईं सच्चरित्र, फिर स्तवन मंजरी, दिव्य पूजा, नाम जप और संपुटित पाठ, बस ये 5 चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ।
ओके, बाकी हनुमान चालीसा हो गई या फिर दुर्गा माता की क्या होता है, दुर्गा सप्तशती के पाठ हो गए, वो तो सब मैं करती हूँ, लेकिन वो मेरी स्पेसिफिक डेज पे होते हैं, ऐसा कुछ डेली रूटीन के पार्ट नहीं है वो मेरे। ओके, जैसे दुर्गा सप्तशती के पाठ सिर्फ मैं नवरात्रि में करती हूँ, बाकी रूटीनली नहीं करती हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और कुछ लोग मुझे बोलते हैं आप बता दीजिए, देखिए आपके सर्कमटेंसेस क्या है वो मुझे नहीं पता होगा, तो मैं वो आपको नहीं बता सकती कि आपको कौन से पाठ करने हैं, वो आप खुद डिसाइड कीजिए किस तरह से करने हैं। ओके, और रही बात साईं सच्चरित्र को लेके, तो वो साईं सच्चरित्र में मैं इसीलिए ये दो लैंग्वेजेस को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि गुजराती में जब ट्रांसलेट हुआ था, या फिर गुजराती में जो साईं बाबा के जो उस टाइम के भक्त जो थे, वामन राव, जिसको हम साईं शरणानंद के नाम से जानते हैं, उनको भी बाबा ने मतलब साईं शरणानंद जो नाम है वो भी बाबा ने ही उनको दिया था। ओके, तो उनकी भी बुक बहुत ही अच्छी है, और उनकी बुक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है। उनमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें पोथी में भी नहीं मिलती है। ओके, तो मैं जो भी डिलीवर करती हूँ ना, वो मैं उन्हीं की मतलब वो बुक से भी पढ़ के आपको बताती हूँ, जो ऐसी चीज़ें मुझे लगती है कि नहीं ये बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, या फिर स्ट्रॉन्ग मैटर है जो हर साईं डिवोटी को जानना चाहिए, वो मैं डिलीवर करती हूँ। तो उस बुक में भी नहीं लिखा है, ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी है कि बाबा नॉनवेज खाते थे, ठीक है, या फिर बाबा मछली खाते थे, स्पेशली क्योंकि हिंदी साईं सच्चरित्र में ये स्टेटमेंट है। ओके, सो डेफिनेटली बाबा मछली नहीं खाते थे, ठीक है। और अब से थोड़ा लॉजिकल अपना माइंड यूज़ कीजिए कि जहाँ बाबा हर प्राणी को प्यार करने के लिए बोलते थे, ठीक है, वो खुद कोई प्राणी को कैसे खाएंगे, ठीक है। तो ये है मेरा कॉन्सेप्ट जो गुरुजी ने बताया, और मैंने कंफर्मेशन गुरुजी से ही किया। सो थैंक यू सो मच अदिति, थैंक यू सो मच गुरुजी। और अदिति, आपके थ्रू हमें ये पूरा जो भी साईं डिवोटीज़ हैं, क्योंकि अब जैसे यूट्यूब पे आ गया है, तो बहुत सारे साईं डिवोटीज़ होंगे जो वो लाइन को कट कर देंगे। सो उसका सारा क्रेडिट जाता है अदिति आपको, क्योंकि आपने इसके ऊपर एक्शंस लिए, आपने वो मुझे भेजा भी, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके थ्रू ही बाबा ये सारी लीला की। सो ये होती है, बाबा चयन करते हैं किसी का, है ना, कुछ चीज़ों को बाहर लाने के लिए। तो इस मैटर में गुरुजी सबसे पहले, फिर अदिति, और सबसे लास्ट में मैं या सो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच अदिति, एंड थैंक यू सो मच बाबा कि आज आपने हम सब के थ्रू इतना बड़ा जो स्टेटमेंट है पोथी में, जो गलत स्टेटमेंट था, उसको उजागर किया। थैंक यू सो मच बाबा, लव यू, थैंक यू सो मच टू ऑल, लव यू, ओम साई राम, बाय, ओम साई, थैंक यू।